दोस्तों, इस समय हम सूरत के चौराहे में खड़े हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं और साथ ही साथ आज हमारे साथ जो खास मेहमान खड़े हुए हैं वो शिवसेना पूरे ज़िले के प्रमुख, सूरत के प्रमुख हैं। उनसे हम तमाम प्रकार के सवाल को जानेंगे और सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के ऊपर बार बार प्रहार होते हैं, आज भी प्रहार हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? दर्शक मित्रों नमस्कार। आज हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में उसका नवाजी जाती थी, आज हमारे संस्कृति पे पता नहीं है पाश्चात्यों की कैसी नज़र लगी है। और इस वक्त पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो हिंदुत्व का डंका लेके चलती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आज भारतीय संस्कृति पे जो पाश्चात्य आक्रमण हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइन डे, आज वैलेंटाइन नाम का संत हो गया था। आज हमारी संस्कृति में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि लड़के लड़कियों को खुलेआम घूमने दिया जाए, प्रेमालाप करने के लिए छोड़ दी जाए। आज पूरा ड्रेस, पूरी साड़ियाँ, सलवार कमीज ये बाहर के लोग पहनते हो गए, वहाँ की महिलाएं पहनती हो गई और हमारी यहाँ की महिलाएं मैं लड़कियाँ। यहाँ पर आपको एक पॉइंट देना चाहूँगा कि अभी आपने वैलेंटाइन डे की बात की। मैं बता दूँ कि संत आसाराम जी बापू ने पिछले 10 सालों से वैलेंटाइन डे के बदले में मातृ पितृ पूजन दिवस की परंपरा चालू करवाई भारत में। आपको नहीं लग रहा कि जब इतने बड़े संत ने इतना बड़ा काम किया जिसका उनको परिणाम मिला कि वो 3 साल से जेल में है? क्या लगता है आपको? आसाराम जी ने जो ये शुरुआत की थी बहुत ही सराहनीय है और ऐसे बापू को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सही किया था, क्योंकि वैलेंटाइन डे का विरोध होना ही चाहिए। और उस दिन उन्होंने जो चालू किया कि वैलेंटाइन के रोज़ मातृ पितृ का पूजन होना चाहिए, बहुत सही कहा उन्होंने। क्योंकि अगर माता पिता नहीं होते तो हम ये दुनिया नहीं देखते। तो उनका जो संतों का कहना है और आसाराम जी का कहना है बहुत ही सही है। उनको पूरे भारत के लोगों ने, भारतवर्ष के लोगों ने उसका अनुकरण करना चाहिए और ये परंपरा अपनी परंपरा के हिसाब से चालू रखनी चाहिए। एक अहम सवाल कि जिस तरीके से शिवसेना की तरफ में संजय राउत जी ने राज्यसभा में सवाल उठाया था कि 3 साल हो रहे हैं, अभी तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, फिर भी उनको जेल में रखा गया है, तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या प्रोपेगेंडा हो सकता है? ये सब दर्शक मित्रों, ये सब वोटों का राजकारण हो रहा है मेरे हिसाब से। कहीं ऐसे थोड़े लोगों को खुश करने के लिए, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो, आज दावे के साथ हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो शिवसेना ही करेगी, डंके की चोट पे करेगी। क्योंकि आज संजय राउत जी ने कहा है, कोई गलत नहीं कहा है उन्होंने। जो आज आसाराम जी जैसे ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बाहर के लोग उनके कहने पे कई मुट्ठीभर तत्व यहाँ के जो पैसे के बलबूते पे हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू साधु संतों को, इनको बदनाम करने के लिए ये नापाक कोशिश है इनकी। और इसी का एक एग्जाम्पल आसाराम जी 3 साल से जेल में है। ऐसे तो कई कांड हो चुके हैं। आज मैं बोलना चाहूँगा कि वो रजनीश एक्सपायर हो गए। रजनीश जी का भी पुणे में बहुत बड़ा कांड पकड़ा गया था, लेकिन उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठी थी। आज आसाराम जी मतलब संतों को, हिंदू संस्कृति को ये तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो आज ये हिंदुत्व की सरकार है कि और किसी की सरकार है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। साथी मित्रों, बहुत सारी सच्चाई को जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखा, हम आपके आभारी हैं। आपने हमको महत्वपूर्ण समय दिया। सच समझने की कोशिश करना चाहिए और सच को जन जन तक पहुंचाने का एक व्यापक काम करना चाहिए। ये सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। सच्चाई को समाज तक पहुंचाना आज हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है और हम सबका कर्तव्य है। ये हमारी खुली रिपोर्टिंग थी जो आज हम ऑन सपोर्ट रोड में कर रहे हैं। इसी प्रकार हम आपको और भी सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।